सो हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। चलिए, आज मैं नवोदय का पहला क्लास लेकर आया हूँ जिसमें कुछ टॉपिक बेस पे कुछ नंबर आया है यहाँ पे, ठीक ना। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नवोदय विद्यालय के एकदम आसानी से आसान और इजी टू इजी मैं बताने वाला हूँ, जिसको आपको कहीं और नहीं समझने को मिलेगा। मेरे ही वीडियो पे आइए, देखिए कितना इजी से मैं जाता हूँ बताने। मैं क्वेश्चन के साथ समझाता चलूँगा, पढ़ाता चलूँगा, और आप कॉपी पेन क्या करेंगे, उठा लेंगे और लिखते चलिएगा और समझते चलिएगा। जो भी डाउट होगा, जो भी आपको लगेगा कि मतलब ये इसमें हमको डाउट होगा, तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। उसका मैं जवाब, उसका रिप्लाई मैं अवश्य दूंगा, जरूर दूंगा, ठीक ना। तो चलिए आइए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखवाता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रश्न नोट कर लिए होंगे, ठीक। ये कह रहा है कि 2,02,000 को अंकों में किस रूप में लिखा जाता है, यानी 2,02,000 इन डिजिट इज रिटेन एज, यानी यहाँ पे 4 को ऑप्शन दे दिया है। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, ठीक ना। तो इसी पे मैं क्वेश्चन लिखा, डिजिटल बोर्ड होता तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑटोमेटिक लिखा हुआ आता पीडीएफ के साथ, और उसको मैं केवल समझाते चलता, पता चलता। बट आई हैव नो डिजिटल बोर्ड, ओनली आई हैव सिंगल बोर्ड एंड वाइट बोर्ड। ओके, तो आई होप यू आर अंडरस्टैंड। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे पास सफ़ेद डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे पास सफ़ेद बोर्ड है, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ सकते हैं धीरे धीरे से, ठीक ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि 2,02,000 को अंकों में किस रूप में लिखना है। चलिए देखिए, तो कह रहा है 2,02,000 को अंकों में किस रूप में लिखा जाता है, यानी 2,02,000 इन डिजिट इज रिटेन बाई एज, यानी यहाँ पे पीछे से काउंट करते, देखते हैं यहाँ पे पीछे से काउंट करते हैं। तो क्या करते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये ज़्यादा आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे देखिए पिछवा भी ये कह रहा है कि लाख में थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ये भी नहीं है। यहाँ से ऑप्शन सी देखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये भी नहीं आएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये भी नहीं आएगा। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। क्या नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखिएगा, प्रश्न के साथ लिखवा रहा हूँ, ऑप्शन के साथ लिखवा रहा हूँ, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे कह रहा है कि 640 का अभाज्य गुणनफल है, तो द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 640 इज, यानी 640 का गुणनफल क्या होगा इनमें से 4 ऑप्शनों में से। तो यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन के माध्यम से हमको देखना है, तो किसका फैक्टराइजेशन करना है, 640 का करना है। तो चलिए फैक्टराइजेशन करते हैं, यहाँ पे करते हैं फैक्टराइजेशन। यहाँ पे करो 640, 600, ठीक है। फैक्टराइजेशन करते हैं 640। अब चलिए इसको फैक्टराइजेशन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, क्या आता है कि नहीं आता है। 2 के टेबल में 6 3 बार में कटेगा, 2 के टेबल में 4 2 बार में कटेगा, 2 2 जा 4 और 0, ठीक ना। अब यहाँ पे आते हैं, 2 के टेबल में 3 नहीं कटेगा, लेकिन 2 कट सकता है। 2 1 जा, इसको 3 समझ के नहीं काट रहे हैं, इसको 2 समझ के काट रहे हैं। 2 1 जा 2, जिसका एक बच्चा चला जाएगा यहाँ पे, 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12, यानी 12 हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद ये 0 उतर जाएगा। अब आते हैं, करते हैं 2 के टेबल में, यहाँ पे इसको 16 है, तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 कट जाएगा, ये 0 को उतार देंगे, 80 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे 2 के टेबल में 4 बार में कटेगा, 2 4 जा 8, यहाँ पे 0 उतार देंगे, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 के टेबल में 2 2 जा 4, अब यहाँ पे 0 उतार देंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे आएंगे 2 1 जा 2, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 उतर जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 उतर जाएगा, ठीक है, 0 उतर जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 0 उतर जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक ना। 2 के टेबल में 5 बार में, ठीक, फिर 5 के टेबल में कितने बार में, 1 बार में, यानी अब खत्म, ठीक ना। अब ध्यान से देखिएगा, इसका कितना आया होगा,
यानी देखिएगा, यानी 640 का फैक्टराइजेशन कर दिए। अभी इसको देख के हमको पता लगाना कि चारों ऑप्शन में से क्या सही हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए गिनिए, यहाँ पे गिनते चलिए 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 5। अब देखिए ये भी नहीं हो सकता क्योंकि कम है, 1 2 3 4 5 कम है, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 ये भी कम है, 1 2 3 4 5 ये भी कम है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। ओके, चलिए समझ में आ रहा है? रुक जाओ, बाजार समझ में आ रहा है ना? हाँ को, और जल्दी से देख के बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसका आंसर बहुत आसानी से आएगा, कि हमको लगता है समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिया है संख्या 5 8 4 3 5 6 में 5 के स्थानीय मान का योग है। यानी इंग्लिश में व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 in द नंबर 5 8 4 3 5 6। यानी प्लेस वैल्यू बताना है। क्या बताना है? स्थानीय मान बताना है। तो किसका प्लेस वैल्यू, किसका स्थानीय मान बताना है? तो 5 का प्लेस वैल्यू बताना है, 5 का स्थानीय मान बताना है। यानी कुछ नंबर दिया है, इनमें से 5 का स्थानीय मान बताना है, प्लेस स्थानीय मान प्लेस वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा 5 वाला का। यानी देखो इकाई दहाई, यानी 1 10 पोजीशन में खड़ा है, यानी इसका मतलब क्या, 5 इंटू 10 5 इंटू 10 इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यानी ये 10 पोजीशन पे है तो इसका लिए 10 से गुणा हो जाएगा, यानी 5 10 जा 50। अब यहाँ पे देखते गिनते कितना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी लाख पोजीशन पे खड़ा है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख पोजीशन पे खड़ा है। तो 5 के यहाँ पे करो तो किससे करेंगे? 1 लाख में कितना जीरो? 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, कितना जीरो? 5 जीरो, तो कितना जाएगा? 5 लाख। 1 2 3 4 5, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 5 लाख हो गया। कितना हो गया? 5 लाख। इसका 5 लाख आ गया तो हम कैसे लिख सकते हैं? 5 यहाँ पे लिख सकते हैं, 1 0 2 0 3 0, यानी अभी तो ये हमारा 5,000 है, लेकिन इसको हम लाख में कन्वर्ट करेंगे। 5 लाख लिखो, कितना? 5 लाख। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 5 लाख। अब प्लस कितना हमको मिला? 50, यानी दोनों का प्लेस वैल्यू निकाले थे, 50 आ गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 5 और 3 को जीरो ऐसे लिख देंगे क्योंकि हमको लाख में बनाना है, और इसको जोड़े थे 50 आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 5 लाख 50। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? यानी ये भी नहीं सही होगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं और बड़ी आसानी से समझते चल रहे हैं। इसी तरह मेरे क्लास में आप जुड़ जाइए, आपको डेली मजा आएगा। इतना इंटरेस्ट बना दूंगा मैथ को समझाने के लिए कि किसी भी तरह का मैथ हो। खासतौर पर अभी मैं नवोदय का तैयारी करा रहा हूँ और नवोदय का मेरा ऑनलाइन क्लास भी चलता है, ठीक ना। 8 बजे से 9 बजे तक मेरा ऑनलाइन क्लास चलता है, 1 घंटा, जो आप गूगल मीट पे ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे से ऑनलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैथ का ही क्लास पढ़ सकते हैं, आप मेरे से इंग्लिश का भी क्लास पढ़ सकते हैं, आप मेरे से कंप्यूटर का भी क्लास पढ़ सकते हैं, आप मेरे से जीके का क्लास पढ़ सकते हैं, आप मेरे से हिंदी का क्लास पढ़ सकते हैं, आप मेरे से संस्कृत की क्लास भी पढ़ सकते हैं। टोटली जितना सब्जेक्ट है, ठीक ना, फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ के टोटली जितना सब्जेक्ट है आप मेरे से पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बड़ी आसानी के साथ, बड़ी इजी के साथ मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि जिससे कि आपके दिमाग में चला जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक ना। तो आप कलम पेन उठाते चलिए, चलते चलिए। बस एक लास्ट क्वेश्चन और बताऊंगा, उससे मैं खत्म कर दूंगा। चलिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखवाया हूँ। कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बहुत इजी सवाल है
क्वेश्चन कितना बड़ा है, यानी प्रश्न कितना बड़ा बता रहा है, लेकिन इसका आंसर एकदम छोटे तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है 0, 3, 6, 7 एवं 9 का प्रयोग कर पुनरावृत्ति न होने पर निर्मित 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। यानी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड यूजिंग 0, 3, 6, 7 एंड 9 विदाउट रिपीटेशन। मतलब कि किसी और नंबर को दोबारा दोहरा के यानी रिपीट करके उसको नहीं यूज कर सकते। जो ये नंबर दिया है इसी नंबर को यूज करके आपको क्या करना है, छोटी संख्या दिखाने का मतलब ये 5 अंक की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या में अंतर बताना है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या में अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो किसका नंबर कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 0, पहले यहाँ पे नंबर लिख देते हैं 0, 3, 6, 7 और 9, ये नंबर लिख दिए, यही नंबर दिया है। इसको कह रहा है कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या में डिफरेंस यानी अंतर बताना है। तो इसको पहले हम लिखें, इस नंबर को पहले लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी अवरोही क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है घटते क्रम, यानी बढ़ते से घटते क्रम आएंगे, ठीक ना। उसके बाद होता है आरोही क्रम, यानी घटते से बढ़ते क्रम जाएंगे, ठीक ना। तो अब यहाँ पे देख लिए थे, तो हम अवरोही क्रम में लिखेंगे नहीं डिसेंडिंग में लिखेंगे। तो सबसे पहले ये 9, उसके बाद क्या जाएगा 7, उसके बाद क्या जाएगा 6, उसके बाद क्या जाएगा 3, उसके बाद क्या जाएगा 0, ये नंबर हो जाएगा, क्या जाएगा नंबर हो जाएगा। यानी इस नंबर को जो 0, 3, 6, 7, 8 0, 3, 6, 7, 9 दिया है, इनको हम बड़े नंबर में लिख दिए। अब क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी, उसके बाद छोटी सी छोटी। अब हम क्या करेंगे, इन नंबरों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, यानी आरोही क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम यानी छोटे संख्या में। तो बताओ इनमें से सबसे, बताइए इनमें से सबसे छोटी संख्या 3 है, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है, इसको हम छोटी संख्या नहीं बना सकते। 0 पूर्ण संख्या होती है, किसी संख्या में अगर 0 आ रहा है और कह रहा है छोटी बताओ बड़ी बताओ, तो 0 हमेशा पहले स्थान पे नहीं रहेगा, क्योंकि वो पूर्ण संख्या होती है 0, यानी वो होल नंबर होता है, इसलिए 0 का उपयोग नहीं करेंगे। अब तो सबसे पहले हम 3 का उपयोग करेंगे, यानी सबसे बड़ा छोटा इनमें से 3 है। अब इसके बाद हम 0 का उपयोग करेंगे, तब जाके हम क्या का उपयोग करेंगे, 6 का उपयोग करेंगे, तब उसके बाद 7 का उपयोग करेंगे, तब उसके बाद 9 का उपयोग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, क्या करेंगे, घटा लेंगे, घटाएंगे। तो देखिए अब यहाँ पे 9 में से 0 जाएगा नहीं, 0 में से 9 जाएगा नहीं, इस 3 में से एक हासिल ले लेगा। अब 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 7 तो जाएगा नहीं, 6 में से एक उधार ले लेगा, 12। अब 12 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, 7, 5, 12, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 6 जाएगा नहीं, 7 में से ले लेगा इसमें, 15 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, यानी 9, 6, 15 होता है, 9 बचेगा। अब यहाँ पे बचा 6, क्योंकि 7 दे दिया तो उधार, 6 बचा, और 6 में से तो 0 जाएगा नहीं, 6 उतर जाएगा। अब यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ऑप्शन में देखिए क्या कोई ऑप्शन मिस में आ रहा है, ये भी नहीं है, ये भी गलत, ये भी नहीं है, ये भी गलत, ये भी नहीं है, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इसी तरह सवाल मैं डेली डालता जाऊंगा यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे चाहे मेरे फेसबुक चैनल पे, दोनों से कहीं भी जाके आप देख सकते हैं। बड़ी इजी से नवोदय का तैयारी करा रहा हूँ, इस सारा जितना बता रहा हूँ सारा नवोदय का बता रहा हूँ, नवोदय का तैयारी करा रहा हूँ। एक नवोदय का मेरा पहला क्लास चल रहा है, और पहले क्लास से आप लोग हो सके तो आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, और नहीं तो आपके अगर ऑनलाइन की सुविधा नहीं है तो आप यूट्यूब पे, यानी सोशल मीडिया यूट्यूब पे और फेसबुक पे आप मेरे वीडियो को जाके डाउनलोड करके या वहाँ पे जाके वैसे ही ऑनलाइन देख सकते हैं। यूट्यूब पे जाएंगे तो ओनली स्टडी क्लासेस सर्च करिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल, उस पे मेरा आ जाएगा, चैनल पे आएगा, चैनल पे जाके मेरे वीडियो पे विजिट करके वीडियो को देखिएगा और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक ना। धन्यवाद।